बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। आज हम शुरू करने लगे हैं 20 नंबर 3। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम की वैल्यू मालूम करो एंड रिमेनिंग 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यानी आपको ये इक्वेशन दे दी गई है, इसके रिमेनिंग 2 रूट्स मालूम करो और एम की कीमत भी मालूम करो, एम की वैल्यू भी मालूम करो। जो कि हम पहले एक्सरसाइजों में 2 रूट तो मालूम करते आए हैं, 2 रूट तो मालूम करते हुए आए हैं, लिहाजा हमें अब m की वैल्यू भी मालूम करनी है इसमें। और दूसरा हमें एक रूट दे दिया गया है 3। तो वही है मेथड, वही है कि गिवन इक्वेशन कौन सी है, हमें ये दे दी गई है। इसको पहले आपने गौर से देखना है कि क्या ये तरतीब से है। तरतीब से किस तरह मुराद कि एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर उसके बाद x आना चाहिए। यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x उसने मिस कर दिया। तो हम क्या करेंगे, इसको तरतीब से लिखेंगे। तरतीब से लिखेंगे कैसे? 2x क्यूब माइनस 3m एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और हमें रूट उसने दे दिया है x इज इक्वल टू 3। एक रूट हमें उसने दे दिया वन रूट इज 3। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब ये एक चीज़ का लाजमी याद रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर उसके बाद x आना चाहिए। ये नहीं आपने सीधा ऐसे लिख देना 2 3m और 9, इस तरह नहीं आपने करना। बीच में आपकी जो मिस है, जो चीज़ मिस है उसको लाजमी आपने लिखना है। ठीक है, अब ये हो गया आपका। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको सिंथेटिक मेथड के थ्रू आपने सॉल्व करना है। अब क्या करना है, इसके कोफिशिएंट हम लिख लेंगे अलहदा से। इसके कोफिशिएंट किस तरह लिखेंगे, ये देखें, हम लिखते हैं कोफिशिएंट पहला क्या है 2, फिर क्या है माइनस 3m। अब m भी साथ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू आएगी वो लिखेंगे। इसके साथ 2 है, 2 लिखेंगे, फिर क्या है माइनस 3m, माइनस 3m। उसके बाद फिर x के साथ क्या है कोफिशिएंट 0, फिर 0 लिखेंगे। फिर उसके बाद आगे कांस्टेंट क्या है 9, एंड पे हम कांस्टेंट लिखेंगे बच्चों। ठीक है, और मल्टीप्लायर आपके पास क्या है, वो है 3, तो हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले क्या बताया, इसको करने का मेथड क्या बताया कि पहला जो है, पहला नंबर जो है वो एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा नीचे 2। ठीक है, वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। उसके बाद 3 2 ज़ा 6, तो 6 हमने किसके नीचे लिखना है, इसके नीचे। तो अब बच्चों कुछ बच्चे क्या करते हैं, माइनस 3m और माइनस 3 और 6 को प्लस माइनस कर देते हैं कि 6 से माइनस 3 गया और 3 बच गया, 3m आ गया। बच्चों इस तरह नहीं करना, इसके ये कांस्टेंट है और इसके साथ कुछ ना कुछ वैल्यू साथ मिली हुई है, तो इसको आप इस तरह प्लस नहीं कर सकते। इसको क्या लिखेंगे आप 6 माइनस 3m। ठीक है बच्चों, इसको लिखने का मेथड क्या है 6 माइनस 3m, 6 माइनस 3m आ गया। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस 3m प्लस 6, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा 6 माइनस 3m। अब क्या है, अब इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, अब इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये देखो इस तरह मल्टीप्लाई करवाते हैं ना, 3 इंटू 6 माइनस 3m। ठीक है बच्चों, 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया 18 आया। यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस माइनस, माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 9 आया, तो और m इसके साथ आ गया। ठीक है, 18 माइनस 3m। तो यहाँ पे अब 18 माइनस 3m 9m कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 18 माइनस 9m। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, अब इसको 18 माइनस 9m में 0 प्लस करना है। तो जब आप इसमें 0 प्लस करोगे तो यही आ जाएगा 18 माइनस 9m। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या करना है, 18 माइनस 9m से हमने 3 को मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, इसी तरह अब इसमें से हमने क्या करना है 3 को मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो 3 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 24, 3 8 बार 24, 4 2 असल 3 1, 3 1 बार 3 और 2
5 54 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 9 27 और m इसके साथ आ गया 54 माइनस 27 m। वो लिखेंगे इसके नीचे 54 माइनस 27 m। ठीक है बच्चों। अब इसमें 9 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 54 में 9 प्लस किया तो क्या आया 63 माइनस 27 m। 54 में 9 प्लस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट नंबर है 54 और 9 भी एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है बच्चों। तो 63 माइनस 27 m और ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा रिमाइंडर। ये आपका क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। और बच्चों एक चीज हमने पढ़ी कि रिमाइंडर किसके इक्वल होता है। रिमाइंडर यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे 0 आना चाहिए। हम पिछले सवालों में यही पढ़ते हैं ना कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अब यहाँ पे हमें ये पता है कि यहाँ पे रिमाइंडर जो है हमारा वो 0 आना चाहिए। तो लिहाजा हमारा 63 माइनस 27 m इक्वल टू 0 आना चाहिए हमारा रिमाइंडर। यही है ना कि r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। तो हमने क्या किया, रिमाइंडर को 0 के इक्वल कर दिया। ठीक है बच्चों। तो अब क्या है, माइनस 27 m दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा, दूसरी साइड पे जाएगा तो यहां पे माइनस है, दूसरी साइड पे बराबर के उस साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा बच्चों। ठीक है 27 m। अब क्या, इसको मैं इधर लिख लूं या उसको उधर लिख लूं तो बात एक ही है। 27 m इज इक्वल टू 63 बच्चों। अब क्या है, 27 m के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो m इज इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाय 27। तो इसको बच्चों जब आप कट ऑफ करेंगे तो 9 से आप 3 से भी कर सकते हैं, 3 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो 9 से 9 3 27 और 9 7 बार 63। ठीक है बच्चों। अब क्या है, आपका m की वैल्यू आ गई वैल्यू 7/3। आपका m बच्चों ये आ गया, हमने m की वैल्यू मालूम कर ली। उसके बाद आगे हमने क्या करना है, अभी इसको लिखने का तरीका क्या है आपको पता है, एक्स स्क्वायर, उसके बाद फिर x, फिर आगे कांस्टेंट आता है। तो एक्स स्क्वायर से पहले यहां पे क्या वैल्यू है 2, तो ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर के साथ 2x स्क्वायर। उसके बाद क्या है 6 माइनस 3m, क्या है पीछे साइन प्लस का, प्लस 6 माइनस 3m, x के साथ ये आ गया। अगला तीसरी वैल्यू जो भी होगी वो आपका कांस्टेंट कहलाएगा, क्या है प्लस 18 माइनस 9m इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये आपकी बन गई इक्वेशन। अब हमारे पास m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है 7/3। अब जहां जहां पे m है वहां पे हम क्या करेंगे, 7/3 को पुट कर देंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 इंटू 7/3 x प्लस 18 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 7/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। अब 3 से कट गया। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 2x स्क्वायर आ गया प्लस 6 माइनस 7 1 जा 7, 6 माइनस 7 और साथ इसके x आ गया बच्चों, प्लस 18 माइनस 7 3 जा 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। अब क्या है 2x स्क्वायर 6 माइनस 7 क्या आएगा, 6 माइनस 7 क्या आएगा, -1 बच्चों। x आ गया प्लस 18 माइनस 21 क्या आ गया, 18 माइनस 21 3 आता है और माइनस का 3 आ जाएगा। माइनस का 3 क्यों आ जाएगा, 3 आएगा साइन बड़ी रकम का, बड़ी रकम कौन सी है
21 उसका साइन माइनस का इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब क्या है 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने करना है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो हमारा 3 2 6, तो हमें तो माइनस एक्स चाहिए। 3 2 6, 3 2 6। ठीक है, अब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास तो पहले से ये दो टर्म है 2 3, तो हमें क्या चाहिए माइनस एक्स चाहिए। तो हम इसके साथ माइनस लगा देंगे, इसके साथ प्लस लगा देंगे बच्चों। ठीक है, तो आगे क्या इसके साथ रूट क्या बने 2x स्क्वायर माइनस प्लस का 2x माइनस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखें ना रूट ये बने 2 3 6 बनता है ना इसको, और इसको मल्टीप्लाई करके, तो उसको हमने इस तरह तोड़ना है कि हमारे पास माइनस एक्स आ जाए। तो माइनस 3x में से 2x निकलेगा तो क्या बचेगा माइनस एक्स बचेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है इसमें आप कॉमन ले लो, यहां से आप क्या करोगे 2x कॉमन लोगे, 2x कॉमन लोगे तो यहां पे क्या बच जाएगा x बच जाएगा, प्लस यहां पे 2x कॉमन लिया तो यहां पे 1 बच गया बच्चों, माइनस माइनस कॉमन आया, उसके बाद 3x माइनस 3, इसमें से 3 कॉमन लोगे, यहां पे आपका x बच गया, माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन निकला है तो यहां पे 1 बच गया। ठीक है, अब क्या है 2x माइनस 3, मैंने क्या बताया था कि जो कॉमन लिए हुए हैं पहले उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, फिर उसके बाद दूसरी ब्रैकेट में x प्लस 1। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 0। अब क्या है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x माइनस 3, 2x इज इक्वल टू माइनस 3 है, दूसरी साइड पे जाके प्लस का 3 हो जाएगा, और ये प्लस का 1 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का 1 हो जाएगा। हमारे पास एक रूट ये आ गया बच्चों। उसके बाद ये इधर 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा 3/2, दूसरा रूट आपका ये आ गया। ये रिमेनिंग रूट आपके दो बच्चों ये आ गए। ठीक है, 2 रूट रिमेनिंग आपके ये आ गए। एक आपकी m की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू हमने मालूम करनी थी वो आ गई। उसके बाद 2 रिमेनिंग रूट्स एंड रिमेनिंग 2 रूट्स आपके बच्चों ये आ गए। ठीक है बच्चों, ये आपका सवाल था। यहाँ पे आपका सवाल वाइंड अप हुआ। किसी ने स्क्रीनशॉट लेनी है तो स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये इतना ही था, बहुत आसान सवाल है बच्चों, बस थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।